हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो ना कि केवल बायलैटरल फॉर्म में है बल्कि डिफरेंट वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल जो फोरम्स है जैसे क्वाड हो गया, G7 में एज ए इन्विटेशन जब आपको यहाँ पे बुलाया जाता है दोनों को, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़। G20 बहुत इम्पॉर्टेंट एक दोस्त, न कि ट्रेड से रिलेटेड बल्कि एक सॉफ्ट पावर में भी, क्योंकि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपको इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो आज डिस्कशन करेंगे इसी पार्टिकुलर इशू पे, बायलैटरल रिलेशनशिप पे बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में इतनी गहरी संबंध है और क्यों है। बट बिफोर मैं आपको एक MCQ दूंगा। MCQ है, Consider the statement Article 3 to 4 of the Constitution deals with the appointment of the election commissions. The Chief Election Commission, that is CEC, can be removed from only through a special majority of the Parliament. आपको बताना है कि क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों, या इंडिविजुअली अपने आप में, या कोई इसमें से स्टूडेंट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप लोग बताइए हमें कमेंट में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक। देखिए, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने अभी रेटिफाइड कर दिया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ, UAE के बाद इंडिया की एक बहुत शानदार चाइना को टक्कर देने वाला ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया। और इस पार्टिकुलर ट्रेड पैक्ट को टेक्नोलॉजिकली या आप बोल सकते हैं ऑफिशियली नाम क्या दिया गया है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ECTA। और इससे होगा क्या कि अब चालू हो जाएगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील, और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आगे कि भारत को नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी विन विन सिचुएशन दोनों कंट्री के लिए होने वाला है। आफ्टर द रेटिफिकेशन बोथ साइड्स विल डिसाइड अ डेट टू इम्प्लीमेंट द पैक्ट्स एंड कस्टम्स अथॉरिटीज़ will also issue a notification a day before the implementation। मतलब जैसे ये रेटिफिकेशन पार्लियामेंट से हो जाएंगी दोनों कंट्री से, तो जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन आएगी कि कल से जो भी रूल्स रेगुलेशन डील में बनी हुई है उसी के हिसाब से जो इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है एक दूसरे कंट्री का, वो अपनी सामान को बिना किसी सेस, बिना किसी एक बोल सकते हैं चेक एंड बैलेंस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज ट्रेड ऑफिस इन सिडनी इन 1941। तो एक्चुअली में अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन की बात देखें तो ब्रिटिश इंडिया से ये स्टार्ट हो गया है, और ये सिडनी में 1941 में एक इंडिया ट्रेड ऑफिस खोला गया था, क्योंकि दोनों जो देश है वो ब्रिटिश के अधीनस्थ हुआ करते थे। और अब देखते हैं बारी बारी से सेक्टर वाइज। देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करो तो जैसा आप जानते हो कि 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस्टेब्लिश किया था एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्लूडिंग अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। फिर इसे एलिवेट करके 2020 में अंडर द NDA करेंट 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया इस पार्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करके। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ साथ जो इनके काउंटर पार्ट उस टाइम पे थे मॉरिसन साहब, स्कॉट मॉरिसन, जो ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों का एक पर्सनल जो केमिस्ट्री देखने को मिलता है वर्ल्ड फोरम पे, वो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी ब्लूप्रिंट है वो जब 2017 में रिलीज हुई थी तो उन्होंने इंडिया को एक्सेप्ट किया एज अ फ्रंट रैंक ऑफ ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल पार्टनरशिप। क्योंकि आज की जो जियो पॉलिटिक्स है ना उसमें इंडो पैसिफिक, याद रखिएगा, ये 21वीं शताब्दी की जो जियो पॉलिटिक्स है वो भारत के इंडो पैसिफिक रीजन और इंडिया के चारों बगल घूमेगी। हर एक कंट्री को कहीं ना कहीं इंडिया से इंटरेस्ट है, क्योंकि जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की 3/4
जो ट्रेड इंटरनेशनल होती है ना, उसकी शिपमेंट पैसिफिक और इंडियन ओशियन से होती है। और इंडिया की जो नेवी है ना, वो दिन दुगनी रात चौगुनी से, हालांकि कंसर्न है, चाइना भी दखल देता है, लेकिन हमारी अपनी जो है ना एक मजबूत स्थिति है इंडियन ओशियन में। और दुनिया का इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, और वो है इंडियन ओशियन, और इंडिया के नाम पे पड़ा है। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथनेस है वो कहीं ना कहीं आज से नहीं, बहुत सदियों से जो है ना इंडियन ओशियन में बना हुआ है। इन ऑर्डर टू परस्यू द CSP, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ बोथ कंट्री, आपने नाम सुना होगा 2+2 फॉर्मल बायनियल डायलॉग का। इसमें से हमारी जो डायलॉग है वो USA के साथ तो है ही, जापान के साथ तो है ही, साथ साथ हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने भी क्वाड के मेंबर्स हैं, याद रखिएगा एक नई क्वाड भी बनी है जिसे हम I2U2 बोलते हैं, मैं एक पुराने क्वाड की बात कर रहा हूँ। इसमें तीनों कंट्री के साथ भारत की 2+2 फॉर्मल मीटिंग है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन में। तो एज पार्ट ऑफ दिस एफर्ट, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद इंडिया बिल्ड करना है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कमीशन किया था इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इन 2035 इन जुलाई 2018 कि हम, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। हमारी एनर्जी की जो अभी तक बकेट है वो कहीं ना कहीं उतनी डाइवर्स नहीं हुई है। हम लोग एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, और हमारी जो एक लाइवलीहुड इम्प्रूव हो रही है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, और उस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया की नीड है। और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है कोयले का, और कोयला से हम लोग बिजली बनाते हैं, और बिजली की नीड भारतवासी को अब है, क्योंकि हमारी लाइवलीहुड इंक्रीज कर रही है, हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी सेक्टर के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, एक इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाया था 2035 तक। 2018 में इसको लॉन्च किया कि ताकि दोनों देश मिलकर के एनर्जी सेक्टर में अपनी जो भी कोऑपरेशन है वो मेंटेन कर सके। और इसमें डिफाइन किया गया एक पाथवे को, एक रास्ते को ऑस्ट्रेलिया के लिए कि हम किस तरीके से अपने दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरेस्ट को जो है ना ओपन करेंगे, ताकि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ बना रहे। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक डेवलप्ड कंट्री है, और हमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है तो वहाँ पे पैसे हैं, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो अगर हमें अपने लोगों की जीवन स्टाइल को बदलना है, तो हमें उनकी जो वैल्यूएशन है, उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है, उन्हें पढ़ाना होगा, उन्हें स्वास्थ्य की, हमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा तो हम ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऑस्ट्रेलिया के भी साथ साथ ज़रूरत है, और इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, हमारी मैन पावर को यूटिलाइज करना है टू बिल्ड द न्यू ऑस्ट्रेलिया। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बायलैटरल ट्रेड में देखने को मिलता है। इंडिया हैड अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ 8.5 बिलियन विद ऑस्ट्रेलिया इन फिजिकल ईयर 22। देखिए ट्रेड डेफिसिट होता है कि जब आप किसी कंट्री से ज़्यादा सामान मंगवाते हो और कम सामान भेजते हो। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और 8.3 हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ऑस्ट्रेलिया को, और हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट किया था 16.8 बिलियन का। हालांकि अगर आप देखोगे ना तो इसमें ज़्यादातर जो पैसे है वो कोयले ख़रीदने में लगता है, और जो चीज़ हम लोग के पास नहीं है तो वो तो करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो कोक है ना, जहाँ हम स्मेल्टिंग में यूज करते हैं स्टील को बनाने में, तो वो चीज़ें हम ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदते हैं। अगर आप टोटल बायलैटरल ट्रेड की बात करो तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 45 to 50 बिलियन होने वाली है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, और जो अभी करेंट 25 बिलियंस के आसपास झूल रही है, तो अच्छी न्यूज़ है, दोगुनी होने वाली है। और ये जो फ्री ट्रेड डील आया है वो इस तरीके से उम्मीद किया जा रहा है कि ये सारी जो सपना है वो पूरा करने वाली है। अगर आप इंडिया को देखो तो ये 8th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का, विद ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस रिप्रेजेंटिंग 3% शेयर ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलियन ट्रेड इन फिजिकल ईयर 2019 और 20 में। ठीक है, अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशनशिप में थर्ड पहलू को देखो तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में आपको पता होगा कि हमारी एग्रीमेंट हुई है बिटवीन द टू कंट्रीज
जो साइन किया गया था सितंबर 2014 में ड्यूरिंग द विजिट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर टोरी एवर्ट टू इंडिया। और उस एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने फ्रेमवर्क साइन किया था फॉर सब्सटेंशियल न्यू ट्रेड इन एनर्जी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अगर आप चौथी पहलू दैट इज डिफेंस कोऑपरेशन को देखो तो ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर 2014 बोथ साइड डिसाइडेड टू एक्सटेंड डिफेंस कोऑपरेशन टू कवर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री इंगेजमेंट अरेंजमेंट कंसर्निंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट दैट इज MLSA। याद रखिएगा, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए आपकी एक फाइटर नेवी की जो जहाज़ है वो इंडो पैसिफिक में घूमते घूमते ऑस्ट्रेलिया के वाटर टेरिटरी में चला गया और अचानक पता चला कि उसकी कुछ खराबी हो गई, तो वहाँ पे हम लोग इस पार्टिकुलर सपोर्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंतर्गत वहाँ पे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उस पार्टिकुलर जहाज़ को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है तो ऑस्ट्रेलिया की भी मदद ले सकते हैं। और इसमें जो है ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बूस्ट मिला था दोनों कंट्री के नेवी को, क्योंकि अगर आप एक लंबे पेट्रोलिंग पे जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये कंसर्न हमेशा बना रहता है कि हमें बीच में कहीं भी नीड पड़ जाएगी दूसरे कंट्री की। और जब आप एक कोऑपरेशन बना के चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प मिलता है आपको अपनी इंटरेस्ट को डेवलप करने में इन द फ्री एक्सप्लोरेशन एंड द नेविगेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक, जो कि हमारे क्वाड की एक मोटो और गोल है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ना बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज किया जाता है ऑसी इंडेक्स। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2018 में जो है इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के तरफ से होने वाला सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है। और इन नवंबर 2020 ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट इन द मालाबार एक्सरसाइज। अगर आप पाँचवीं पहलू को देखोगे कि रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, देखिए आपको पता है कि दोनों देश जो है कभी ना कभी अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज ने जिस तरीके से हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को ड्रेन किया, चाहे वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हमारी रिसोर्सेस हो, चाहे वो हमारे जियोपॉलिटिकल इशूज हो, चाहे हमारे आर्ट्स व क्राफ्ट हो, यहाँ से स्मगलिंग कर करके जो है ना अंग्रेज डिफरेंट क्षेत्रों में अपने जो भी उनके कॉलोनियल स्टेट होते थे वहाँ पे ले जाया गया। और हाल ही में जो है अब देखा जा रहा है कि जब हमारे अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं पुराने कॉलोनियल्स ऑफ ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हमारी जो इतिहास है, धरोहर है, उसको कोशिश करते हैं वो फिर से हमारे देश में जहाँ से ले जाया गया था वहाँ पे आ जाए। और ये सारी चीज़ें हाल ही में देखने को मिली है। ब्रोंज आइडल ऑफ नटराजा जो आर्ट गैलरी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में रखा गया था 2019 में हम लोगों ने लाया। नागराजा जो स्टोन है वो स्कल्पचर्स 2020 में भी लाया गया। साथ ही साथ द्वारपाल स्टोन स्कल्पचर को 2020 में भी लाया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छठी पहलू है इंडियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारत की एक बहुत बड़ी भारतीय पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में रहती है और ना कि स्टूडेंट बल्कि जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंजीनियर्स है वो बहुत ज़्यादा जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्टल बाउंड्री है ना, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के बीच में, जहाँ कोई लैंड बॉर्डर नहीं है एक बड़े भूभाग के साथ, और इसीलिए वहाँ की जो नेवी है उसमें भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंस योगदान है। एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर रहता है और ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट के साथ साथ भारतीयों की पहचान बनाने में वो लोग बहुत भूमिका निभा रहा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग टू ग्रो विद अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। और इंग्लैंड के बाद इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया में ही 2020 में था। अगर आप की हाईलाइट्स को देखो, अभी की जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन ECTA है जो हाल ही में रेटिफाइड किया है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने, उसमें देखिए तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ अग्रीड टू एलिमिनेट कस्टम ड्यूटी जो हमारी 96.3% ऑफ ट्रेडेड गुड्स है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उस पर जो है आपको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली फ्री यहाँ पे आपको इंडियन गुड्स में मिलने वाला है। ठीक है, और वही कंजिक्यूटिवली देखोगे आपको तो 100% टैरिफ लाइंस जो है मिलेगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ 5 years इंडिया को। ऑन द अदर हैंड
जो कस्टम ड्यूटीज ऑन 40% ऑफ प्रोडक्ट इमीडिएटली एंड 70.3% आफ्टर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो इंडिया में मिलेगा ऑस्ट्रेलियन गुड्स पे। विद रिस्पेक्ट टू द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मेजर लेबर इंटेंसिव सेक्टर इन इंडिया that will be benefit from the elimination of 5% custom duty at present inclusive textiles and apparels। याद रखिएगा कि इतिहास में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जब हैंडलूम इंडस्ट्री था उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा था ब्रिटिशर्स ने, वो अब रिवैम्प हो रही है। हम लोग अपने ट्रेडिशनल अपरेल सेक्टर को जो है ना कहीं टेक्नोलॉजी के हेल्प से यूज करने वाले हैं, और जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेदर है, फर्नीचर है, जो ज्वेलरी है, हमारी जो आर्ट क्राफ्ट है और फार्मास्यूटिकल स्पेशली, उस पर यहाँ पे हमें 5% की कस्टम ड्यूटी फ्री लगने वाली है। और बोथ कंट्रीज जो है ना इससे एक तरीके से आप जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करने वाले एक दूसरे कंट्री के, और लाइसेंस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा ताकि प्रोफेशनल एक दूसरे कंट्री में जा करके एक दूसरे नेशंस को डेवलप कर सके, अपनी योगदान निभा सके। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल, हमारे जो MCQ है याद रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है ना इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि केवल एक यही तरीका नहीं है आपको कि आप रिमूव कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। आप एक सिंपली, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए कि जो जिस तरीके से एक चीफ सुप्रीम कोर्ट जजेज को रिमूव किया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव किया जाएगा। साथ ही साथ कैग को भी उसी तरीके से रिमूव किया जाता है। और अगर आपको रिमूव करना है ना तो आप एक सिंपली मोशन एडॉप्ट जो पार्लियामेंट करेगा ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उससे भी कर सकते हो। हालांकि अगर आपको रिमूवल करना है ना उसके लिए क्या किया जाएगा, एक दूसरा भी तरीका है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो एक ये भी तरीका, दूसरा आप सिंपल अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो आप उन्हें हटा सकते हो, ठीक है। हालांकि आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेज, कैग एंड CEC। केवल एक ही आदमी का इम्पीचमेंट के लिए वर्ड यूज किया गया, दैट इज द प्रेसिडेंट, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट केवल वन करेक्ट है, ओनली मेथड नहीं है, और भी तरीका है कि आप यहाँ पे मोशन आप एडॉप्ट कर सकते हो सिंपली, ठीक है, पार्लियामेंट में। और आप सिंपली अगर कोई ग्रॉस मिसबिहेवियर किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन, तो आप उन्हें हटा सकते हो। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कर